जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम बिहार एसएससी का सेट नंबर 19 लेंगे जो किरण पब्लिकेशन का है। अगर इसके पहले सेट नंबर 18 तक नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाके देखिएगा, और नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। जितना आप शेयर कर सकते हैं अपने ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप में है वहाँ। और अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन होकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो देखिए आज का सेट जो है 19, इसे देखते हैं। आप भी कॉपी और कलम लेके साथ में लगाते चलेगा, और जितना सही होगा लास्ट में कमेंट करके मुझे बताइए कितना आपका सही हुआ। तो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किस निकाय ने रेसिडेक्स नामक प्रथम आधिकारिक आवासीय आवास मूल्य सूचकांक शुरू किया था। तो ये क्या था आपका NHB। ऑप्शन जो होगा पहला का आपका 4 होगा, पहला का आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस फसल की खेती भारत के मानवीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निषिद्ध है। तो यह आपका है लैथाइरस खेसरी। ऑप्शन जो होगा दूसरा का आपका पहला होगा, दूसरा का आपका पहला होगा। नेक्स्ट है कि हिमनद का पिघलना सागर का जल स्तर बढ़ने से जुड़ी हुई एक समान घटना है। हिमनद अधिकतर पाए जाते हैं। तो हिमनद जो अधिकतर पाया जाते उत्तरी ध्रुव में पाया जाता है। ऑप्शन जो होगा 3 का आपका 4 होगा, 3 का आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका चौथा कि आनंद वन स्थापित करने के लिए कौन सा विख्यात है। तो आनंद वन जो स्थापित करने के लिए आपका बांबा अपटे विख्यात है। ऑप्शन जो होगा 3 के आपका 4 होगा, 3 के आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन है। तो अधिकतम ऊंचाई वाला असैनिक विमान पतन आपका चीन में है। ऑप्शन जो होगा 5 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का अभिरक्षक कौन है। तो भारतीय संविधान का अभिरक्षक जो है आपका भारत का मुख्य न्यायाधीश है। ऑप्शन होगा 6 का आपका दूसरा होगा, 6 के क्या हो जाएगा आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद है कि ग्रीन पार्क स्टेडियम है। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में है। 7 के आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन आपका 8 कि रॉलेट एक्ट 1919 रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था। तो ये लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में लागू किया गया था। ऑप्शन जो होगा आपका 8 के पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पंचायती राज प्रणाली पहले किन 2 राज्यों में लागू की गई थी। तो ये आपका आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू की गई थी। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश और राजस्थान में लागू किया गया था। और ये 2 अक्टूबर 1959 के राजस्थान के नगौर में पंचायत राज की पहली पीढ़ी का उद्घाटन किया गया था। याद रखिएगा। और उसी वर्ष में बलमत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में भी लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं आपका 10वां कि मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 हुआ था। तो मानव पर्यावरण सम्मेलन जो हुआ था 1972 में वो स्टॉकहोम में हुआ था। ऑप्शन जो होगा आपका 10 के पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वर्ण मुक्ता संबंधित होता है। तो स्वर्ण जो होता है आपका अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। 11 के आपका जो होगा आपका 3 होगा, 11 के क्या होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 कहता है कि द्विपक्षीय एकाधिकार किस बाजार स्थिति को दर्शाता है। तो ये जो आपको दर्शाता है 12 के आपका 4 होगा, एक विक्रेता और एक क्रेता। ऑप्शन जो होगा आपका 12 के आपका क्या हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 13 में कहता है कौन अर्थशास्त्री यह मानता था कि बेरोजगारी असंभव है और यह किसी भी उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए बाजार तंत्र की एक अंतर्निर्मित नियामक प्रणाली होती है।
तो ये आपका हो जाएगा 13 के 3 हो जाएगा जेबी से, ऑप्शन जो होगा 13 के आपका क्या हो जाएगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। तो भारत की संविधान सभा जो बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। आपका 14 के जो होगा आपका 4 होगा, 14 के क्या होगा 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन है आपका 15 कि राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है। तो राज्य का एक अनिवार्य तत्व जो है आपका प्रभुसत्ता है या शासन और राज क्षेत्र। तो ये आप सभी हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा 15 का आपका सभी हो जाएगा, ये सभी जो है राज्य का एक अनिवार्य तत्व है। नेक्स्ट है कि 44वें संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक अधिकार बन गया। तो ये आपका जो बन गया संपत्ति का अधिकार बन गया, ऑप्शन जो होगा आपका 16 के आपका दूसरा होगा, 16 के आपका क्या हो जाएगा दूसरा होगा। और 1978 में हुआ था ये 44वें संविधान संशोधन, और ये इसे संपत्ति के अधिकार को निकाल कर 12वें भाग में अध्याय 4 में जोड़कर संपत्ति के अधिकार का अनुच्छेद 301 के अंतर्गत रखा गया, ये याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति मूल अधिकार नहीं रहा। तो यह आपको नहीं रहा 44वें संविधान संशोधन, ऑप्शन जो होगा 17 का आपका पहला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि सत्य परम सत्य तत्व है और वह ईश्वर है। तो यह आप बोले थे आपका क्या है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यानी यही बोले थे कि किसने कहा था कि सत्य परम तत्व है और वह ईश्वर है। तो ये बोले ऑप्शन जो होगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट जो होगा नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है। तो यह आपको जुड़ी हुई है, ऑप्शन जो होगा पहला हो जाएगा उराओन। नेक्स्ट है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी। तो यह की थी आपका सरदार भगत सिंह, ऑप्शन जो होगा 20 के आपका 3 होगा, 20 के क्या हो जाएगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 21 कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो यह आपको क्या कहता है ड्यूक ऑफ कैनॉट, ऑप्शन नंबर 21 के आपका 3 होगा, 21 के क्या हो जाएगा 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 22 में कहता है कि बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं। तो बुद्ध धम्म और संघ मिलकर त्रिरत्न कहलाते हैं। 22 के आपका जो होगा आपका 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा पहला, यानी 22 का पहला हो जाएगा त्रिरत्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिच्छवी दौहित्र किससे कहते हैं। तो यह आपका समुद्रगुप्त को कहते हैं, ऑप्शन होगा 23 के आपका 4 होगा, 23 के क्या हो जाएगा 4 होगा। नेक्स्ट है कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं। तो यह आपका पंचमढ़ी को कहते हैं सतपुड़ा की रानी, ऑप्शन जो होगा आपका 24 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली और कलकत्ता को मथुरा और वाराणसी रास्ते से जोड़ता है। तो यह आपका जोड़ता है NH2, ऑप्शन जो होगा 25 के आपका दूसरा होगा, 25 के क्या हो जाएगा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है 26 कि वह देश कौन सा है जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। तो यह आपको किया जाता है इजराइल, ऑप्शन जो होगा यानी वह देश कौन सा जिसमें ड्रिप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है। तो आंसर होगा आपका 26 के दूसरा हो जाएगा यानी इजराइल। नेक्स्ट है कि निम्न में कौन सी एक संकटपन जाति है। तो यह आपका है बहराल, ऑप्शन जो होगा आपका दूसरे हो जाएगा, 27 का आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न मानव निर्मित विपदाओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है। तो यह आपका प्रेरित है गृहदाह, ऑप्शन जो होगा 28 के आपका 1 होगा, 28 के क्या होगा 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं 29 कि रेडियो संचार में प्रेषण एंटेना द्वारा उत्सर्जित संकेत प्रतिबिंबित होते हैं।
तो ये आपको हो जाएगा 29 का जो होगा आपका तीसरा होगा आयन मंडल पर, ऑप्शन जो होगा आयन मंडल पर। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सार्क सदस्य नहीं है। तो सार्क का सदस्य जो नहीं है, थाईलैंड नहीं, आंसर जो होगा आपका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 में कहता है सूची 1 का सूची 2 को मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। इधर ताम्रपाषाण युग स्थल और ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता स्थलों की नदियां हैं। तो ये आहार जो है बनास हो जाएगा। आहार क्या होगा आपका बनास होगा, यानी आपका जी ये हो जाएगा आपका बनास। इसे आपका ये हो जाएगा बनास। और उसके बाद जो हो जाएगा ये कायथा जो है, कायथा काली सिंध हो जाएगा, काली सिंध। और स्वालंदा जो है ताप्ती हो जाएगा। और ये जो है मालवा आपका नर्मदा हो जाएगा। तो ऑप्शन देखा जाए, ऑप्शन तो ये ऑप्शन हो जाएगा 31 का आपका, 31 का 1 का 4 और 2 का 3, 1 का 4 2 का 3, सी का 1 और डी का 2। तो ऑप्शन 2 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 32 कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो यूनेस्को का मुख्यालय आपका पेरिस में, आंसर जो होगा आपका 32 का पहला होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा था। तो यह लिखा था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन नंबर होगा 33 के आपका पहला होगा। नेक्स्ट है कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस उपन्यास में शामिल है। तो यह आपका आनंद मठ में है, ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 34 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 कि निम्न में कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका जो है मोर हो जाएगा, आंसर जो होगा 35 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट है कि भारत का चावल भंडार किस राज्य को कहते हैं। तो भारत का चावल भंडार जो कहते हैं आपको आंध्र प्रदेश को कहते हैं, आंसर अगर हो जाएगा इसमें 36 के 4 होगा। पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा चावल उत्पादन करने वाला राज्य में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सदाकत आश्रम कहाँ स्थित है। तो सदाकत आश्रम जो है पटना में स्थित है, ऑप्शन जो होगा आपका पहला होगा। नेक्स्ट है कौन से बौद्ध स्थल में पत्थर से तरासे शिल्प नहीं है। तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा आपका बौद्ध नागा अर्जुन कोंडा हो जाएगा, ऑप्शन जो होगा आपका 4 होगा। 38 के आपका 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 के भारत की संसद में होते हैं लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा राज्यसभा, भारत के राष्ट्रपति, यानी भारत के संसद में जो होता है आपका लोकसभा, राज्यसभा और भारत के राष्ट्रपति होते हैं, ऑप्शन जो होगा आपका ये 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन आपका 40 कि श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे। तो श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पहले भारत के राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा आपका 40 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉरवर्ड ब्लॉक किस वर्ष में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह 1939 ईस्वी में किया गया था, 1939 ईस्वी। नेक्स्ट है हमारे संविधान का अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो हमारे संविधान का कानून जो अनुच्छेद 14 है वो कानून के समानता के अधिकार से संबंधित, ऑप्शन नंबर होगा 42 के आपका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सी एक याचिका नहीं है। तो ये आपका याचिका नहीं है फटकार, ऑप्शन जो होगा आपका 43 के आपका पहला होगा। 43 के क्या हो जाएगा पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 44 किसने हर्षवर्धन को पराजित किया। तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने, ऑप्शन होगा 44 का आपका 3 होगा, 44 का 3। नेक्स्ट है 45 कि बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान दिया। यह आपका योगदान दिया है
45 के जो आपका आंसर होगा 4, मंडन मिश्रण हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 45 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है 46 कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो 121 करोड़ है, 121 करोड़। लेकिन अभी जनसंख्या देखा जाए तो 140 करोड़ से भी पार कर गया है, जो विश्व की जनसंख्या में नंबर 1 भारत आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीराकुंड का संबंध इससे है। हीराकुंड का संबंध, तो हीराकुंड का संबंध जो है उड़ीसा के, हीराकुंड का बांध जो है उड़ीसा के संबलपुर के पास महानदी पर बनाया गया है। तो आंसर जो होगा आपका महानदी हो जाएगा। बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री आपका जो थे वो आपका भोला प्रसाद थे। ऑप्शन जो होगा भोला प्रसाद, यानी पहला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भोला प्रसाद। और ये 1968 से 22 मार्च 1968 से 29 जून 1968 तक रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 कि भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम अल्पसंख्यक आयोग के वैधानिक अधिकार प्रदान किया गया? तो यह आपका प्रदान किया गया था बिहार। ऑप्शन जो होगा आपका ये पहला हो जाएगा। नेक्स्ट है कि निम्न में किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया? निम्न में से किसे भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया है? तो ये आपको चुना गया नीलम संजीव रेड्डी को चुना गया था 1977 में। याद रखिएगा 1977 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 51 में कहता है कि टेलीविजन रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय तरंग कैसी होती है? तो ये आपको होती है अवरक्त होती है। ऑप्शन जो होगा 51 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहनों में के रेडिएटर में प्रतिहिम के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ये आपका क्या आता है? मेथिल अल्कोहल और H2O को क्या आता है? ऑप्शन जो होगा आपका 52 के पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 के हाइड्रोलिक प्रेस में किसका उपयोग होता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस में आपका पास्कल का नियम का प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर होगा 53 के पहला होगा। 53 के क्या हो जाएगा? पहला होगा। नेक्स्ट है 54 कि बीमा ML2T-2 किसके अनुरूप है? तो ये आपका है बल के है। ऑप्शन जो होगा आपका बल हो जाएगा, यानी पहला हो जाएगा। क्या घटित होने पर सह परिवर्तन होता है? तो यह मुक्त ऊर्जा में कमी। ऑप्शन जो होगा 55 के जो होगा आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ता है आपका 56 कि निम्नलिखित में कौन सा गैर चुंबकीय पदार्थ है? तो यह आपका तांबा हो जाएगा। आंसर जो होगा आपका तांबा होगा। नेक्स्ट है कि जब कोई दौड़ती हुई कार अचानक रुक जाती है तो यात्री आगे की ओर क्यों झुक जाते हैं? तो ये आपका गति का जड़त्व हो जाएगा। आंसर गति के जड़त्व के कारण आगे की ओर झुक जाता है। आंसर जो होगा आपका 3 होगा। नेक्स्ट है K4NiCN4 में निकल का ऑक्सीकरण संख्या क्या है? तो ऑक्सीकरण संख्या इसका हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर जो होगा आपका 58 के 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है कि लोहे में जंग लगना क्या है? तो लोहे में जंग लगना आपका विद्युत रसायन परिवर्तन है। ऑप्शन हो जाएगा 59 के आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व जो है आपका अल्फा बीटा गामा विकिरण का उत्सर्जन करते हैं। ऑप्शन जो होगा 60 के 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है? तो यह आपको यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है। ऑप्शन जो होगा दूसरा के आपका 61 के दूसरा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं आपका 62 में कहता है कि जैव अपशिष्टों से पौधे के आपस से की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? तो यह आपको किया जाता है
पलवारना यानी मल्चिंग, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका दूसरा होगा। क्या हो जाएगा? दूसरा होगा। नेक्स्ट है, नहीं क्या दिया हुआ कि फिर से क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि जैविक अपशिष्टों से पौधों के आसपास की मिट्टी को ढकने के लिए निम्नलिखित में से किन पद्धतियों का उपयोग किया जाता है? निहाय, पलवारना, छटाई, नीचे के कोड का उपयोग करते हुए उत्तर सही चुनना है। तो ये आपका आंसर जो होगा ये सही है, आपका दूसरा ही हो जाएगा, केवल खाली दूसरा। तो ऑप्शन जो होगा आपका दूसरा हो जाएगा, खाली सिर्फ दूसरा होगा, पलवारना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यह आपको नियंत्रित होता है 63 के जो होगा आपका दूसरा होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा। आंसर जो होगा चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट है कि मिथाइलेटेड स्पिरिट एक मिश्रण है। यह आपका है मिथाइल अल्कोहल और इथाइल अल्कोहल का ऑप्शन जो होगा आपका 64 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर आपका 65 कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश पौधों में कौन सा अणु होता है? तो यह आपका होता है क्लोरोफिल, ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 65 के तीसरा होगा। शीत संवेदी पादपों में झिल्ली लिपिड में क्या होता है? यह आपका आता है उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल। आंसर जो होगा आपका 66 के 4 होगा। नेक्स्ट है कि करक्यूमिक किससे पृथक किया जाता है? तो यह क्या आता है? हल्दी हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा इसका? हल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन आपका 68, कहता है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितर जाती है उस क्रिया को क्या कहते हैं? तो उस क्रिया को आपको समन कहते हैं। ऑप्शन जो है 68 के आपका पहला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं? तो यह वाष्पोत्सर्जन के कारण होते हैं। ऑप्शन अमर हो जाएगा आपका 69 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट आपका 70 कि जिप्सम का उपयोग किसके सुधार के लिए किया जाता है? तो जिप्सम का उपयोग जो है पॉट सॉल्ट को सुधार के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो होगा 70 के आपका 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 कि सेलुलोसी भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो ये आपको पाई जाती है पौधा में। ऑप्शन जो होगा 71 के आपका 4 होगा। नेक्स्ट है पल्सर होते हैं। तो पल्सर जो है आपका तेजी से घूमने वाला तारा है। ऑप्शन जो होगा आपका 72 के 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 73 कि विषुवत रेखा है। तो विषुवत रेखा आपका है उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीच पृथ्वी के इर्द गिर्द घूमने वाले काल्पनिक रेखा। ऑप्शन जो होगा आपका ये हो जाएगा 73 के दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 74 कि चंद्रमा के पिछले पार्श्व की फोटो ली थी। तो ये आपका लूना तृतीय ने ली। तो ऑप्शन जो होगा आपका 3 हो जाएगा। 74 के क्या हो जाएगा? 3 होगा। और 4 अक्टूबर 1959 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित लूना जो 3 था, पहला अंतरिक्ष यान था जिसे चंद्रमा के उस पृष्ठ क्षेत्र के चित्र भेजे थे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देते हैं। नेक्स्ट है कि HTML में टैग किसमें परिपद कुंजी शब्दों के बने होते हैं? तो ये आपका बने रहते कोणीय कोष्ठक। ऑप्शन जो हो जाएगा आपका 75 का पहला हो जाएगा। तो आज ये आपका सेट नंबर 19 कंप्लीट होगा। अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर इस क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में हम टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां आप ज्वाइन हो जाएगा। आपको टेलीग्राम पर इसका PDF मिल जाएगा। थैंक यू।